नमस्कार साथियों, मैं शिवम सोंधिया एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने कोचिंग क्लासेस तथा कोचिंग क्लासेस में, जहां हम साथियों सीख रहे हैं मैथमेटिक्स के हलों को आसान से आसान तरीके से हल करने का तरीका। साथियों, आज हम सीखेंगे कि दशमलव का गुणा और भाग किस प्रकार से किया जाता है। साथ गुणा और भाग करेंगे। तो पहले नंबर पर मैं गुणा बता देता हूं कि आपको गुणा किस प्रकार से हल करना है। पहला प्रश्न मान के चलते हैं 2.3 गुणे 4.5 करना है। तो हम क्या करेंगे साथियों, पहले तो हम दशमलव को भूल जाएंगे कि दशमलव आखिरकार कहाँ लगा हुआ है और इसे सिंपल संख्या में लिख लेंगे, यानी 23 लिख लेंगे और ये 45 लिख लेंगे और इनका हम कर देंगे गुणा। 5 3 15, 5 दूनी 10 और हासिल 1 थी तो 10 1 11 हो गया। 4 3 12, इसको क्रॉस किया जाता है। 4 3 12 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9 और ये 5 हो गया, ये 3 और ये 10। एक बार गुणा आपको फिर से चेक कर लेना है, क्योंकि गुणा करने में हो सकता है कि आपका एक बार में गुणा करने में हल आ जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं हमारा ध्यान कहीं और चला गया हो और हम गुणा करने में गलतियां कर दी है। तो इसलिए एक बार से चेक कर लेना है। 5 3 15 हासिल 1, 5 2 10 1 11 और यहाँ से क्रॉस लग गया ये, और 4 3 12 हासिल 1, 4 दूनी 8 9 और ऐड कर देंगे साथियों। तो ये आ तो गया। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि एक अंक के बाद यहाँ पर दशमलव लगा, एक अंक के बाद यहाँ पर दशमलव लगा है, यानी कि 1 धन 1 1 1 हो गया 2। हमें 2 अंक के बाद ही दशमलव लगा देना है, यानी कि 1 2, यहाँ से पीछे से 2 अंक के दशमलव लगा देना है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 10.35 और यही आपका आंसर हो जाएगा। साथियों, एक और क्वेश्चन देखें अगर, तो ये लिखा हुआ है दूसरा प्रश्न कि 2.3 लिखा हुआ है, गुणे का निशान है और 0.45 लिखा हुआ है, मान के चलते हैं। पहले हमें अंक भूल जाना है। अंक भूल गए अगर, सॉरी, दशमलव का निशान भूल जाना है कि दशमलव कहाँ पे लगा हुआ है। तो दशमलव अगर भूल जाते हैं तो हम गुणा करेंगे 23 और 45 का ही गुणा करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, हमारा तो आंसर यही आएगा, लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे कि एक अंक के बाद यहाँ और एक अंक के बाद यहाँ, सॉरी, एक अंक के बाद यहाँ, 2 अंक के बाद यहाँ पर लगा हुआ है दशमलव, कुल मिलाकर के 3 अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे, यानी कि यहाँ पर दशमलव आ जाएगा और ये आपका आंसर कहला जाएगा। साथियों, इसी तरह से दशमलव का गुणा किया जाता है। चलिए एक और प्रश्न देख करके सॉल्व करते हैं। अगर यही चीज लिखा हुआ है 23 गुणे 4.5, तो इसका गुणा करेंगे अगर तो आएगा तो यही, दशमलव हम भूल जाएंगे और 23 गुणे 45 करेंगे, आएगा क्या 1035 आ गया। यहाँ पर एक भी अंक नहीं है और यहाँ पर एक अंक है, यानी कि हम एक अंक के बाद ही सीधा सीधा दशमलव लगा देंगे। यहाँ पर एक अंक के बाद, यानी कि यहाँ से इकाई से ही गिनती स्टार्ट करेंगे। 1 2 1 2, 2 अंक के बाद होता तो यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पे लगाया गया है, 3 अंक के बाद तो यहाँ पर, 1 अंक के बाद तो यहाँ पर। इस तरह से गुणा किया जाता है साथियों। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है और यहाँ पर अगर दशमलव लगा करके हम 0 0 0 लगा देते हैं तो दशमलव की वैल्यू नहीं है और ये बराबर में 23 ही होता है। लेकिन अगर 23.002 लिखा हुआ है तो इन जीरो की वैल्यू है, इन जीरो की वैल्यू है और हम इसे चाहे तो दशमलव हटा करके इसे अगर भिन्न में बदलना चाहें तो इसे हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे।
दशमलव के लिए 1 और 1 2 3 तो 3 जीरो, 1 2 3, तो ये 23,002 बटे में 1,000, और ये आपका क्या हो जाएगा, भिन्न में बदल जाएगा। आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि दशमलव के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती, लेकिन लगातार जब जीरो हो, लास्ट में कोई अंक भी नहीं होना चाहिए, यहां तक कि यहां पर कोई अंक नहीं होना चाहिए। अगर अंक हुआ तो उसकी वैल्यू होगी, इन जीरो की वैल्यू होगी। साथियों, अब हम देखते हैं कि आखिरकार भाग किस प्रकार से करेंगे। तो भाग के लिए भी बहुत आसान है। भाग के लिए हालांकि इस कॉन्सेप्ट से हम हल करेंगे, देखते हैं कि आखिरकार भाग किस प्रकार से करते हैं। जैसे लिखा हुआ है 2.3 भाग का निशान है 4.5। हम क्या करेंगे साथियों, दशमलव में ये लिखा हुआ है इसे लिख देंगे 23 बटे में 10, और भाग का निशान है, भाग का निशान रहने देंगे, और ये 45 बटे में 10। हमें विशेष रूप से ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर अगर एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, तो दशमलव अलग करेंगे और ये बटे में 10 हो जाएगा। इसी तरह से ये जो 4.5 लिखा हुआ दशमलव अलग करके, इसे हम पहले, आपको ये समझ में आ गया होगा कि दशमलव तो आखिरकार हम भिन्न में किस प्रकार से लिख सकते हैं। इसको लिखने के बाद हमको क्या करना है, वही पुराना रूल, जिस तरह से हम भिन्नों का गुणा करते थे, भिन्नों का हम गुणा करते थे, उसी प्रकार से हल करेंगे। ये 23 बटे में 10, भाग का निशान तो गुणे का निशान बना दिए, और ये इस प्रकार से, ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा क्या, 23 और बटे में 45। इसको हमें भाग करके सीधा सीधा आंसर बोल देना है। हम अगर देखें, इसे अगर दशमलव में आंसर लिखना है तो हम क्या करेंगे, हर की संख्या का अंश में भाग कर देते हैं, हर की संख्या का अंश में भाग कर देते हैं। ये 23 लिखा हुआ था अंश पे, 23 और ये 45। अगर मैं यहां पर देखूं कि ये छोटी संख्या, ये बड़ी संख्या, तो मुझे इसे बड़ी बनाने के लिए मैं जीरो लगाऊंगा और दशमलव लगा करके एक जीरो में यहां पर बढ़ा लूंगा। 45 दूनी 90 होता है, 90 दूनी 180 होता है। अगर देखा जाए तो मिला करके 4 बार में ये जा रहा है, 4 5 20 की 0 हासिल 2, और 4 6 16 17 18 120। और अगर इसे हम घटा दें तो ये 0, और ये 13 में 8 गया तो 5, और ये हासिल किया हुआ है तो सॉरी ये 5 बार में जाएगा, 3 बार में जा रहा है, 5 बार में, क्योंकि ये बड़ा अंक बच रहा है, यहाँ पर 50 बच रहा है। हम इसे क्या करेंगे, 5 बार में लिखेंगे, 0.5। 5 से 55 25 की 5 हासिल 2, 5 को 20 2 22, बिल्कुल आ गया 5। दशमलव लगा हुआ है, शून्य लगाएंगे, 45 कम 45, तो ये 45, और बचेगा क्या, माइनस कर देंगे अगर, तो ये आ गया 5। दशमलव लगा फिर से 0। अब ये देख रहे हैं साथियों कि ये 50 बार बार रिपीट होने लगेगा, तो आप क्या करोगे, आप इसे 0.51 लगभग लिख करके आप आंसर बोल सकते हैं। यानी कि आप यहाँ पर एरो बना दो और ये इक्वल करके यहाँ पर 0.51, और यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये लगभग में होगा, लगभग या फिर अप्रॉक्स लिख सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। तो साथियों, इस तरह से हम इन्हें क्या करते हैं, भाग करते हैं। एक और प्रश्न देखिए, अगर एक और प्रश्न देख करके चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, मान के चलते हैं 2.4 भाग का निशान है, 0.12 लिखा हुआ है, मान के चलते हैं 0.1।
हम क्या करेंगे साथियों, पहले तो इसे भिन्न में बदल लेंगे। ये 2.4 को 24/10 और भाग का निशान है, और इसे लिख लेंगे 12 और इसके बटे में क्या लिख देंगे 100। हम क्या करेंगे साथियों, भाग के निशान को बना देंगे गुणे का निशान, भाग के निशान को बना देना है गुणे का निशान, और 100 को ऊपर और 12 को नीचे। एक 0 से एक 0 कट जाएगा, और ये 12 से 12 दूनी 24, और आपका आंसर क्या आ जाएगा, इसका गुणा कर देंगे, अंश का अंश से गुणा होगा और ये आ जाएगा 20, और यही आपका आंसर हो जाएगा। साथियों और भी इसी तरह के एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। ये साथियों एक और प्रश्न देखते हैं तीसरे नंबर पे। इंपॉर्टेंट बात ये है साथियों कि हमें इनको भिन्न में बदल लेना है। भिन्न में बदलने के बाद हम क्या करेंगे, भाग के निशान को गुणे का निशान बनाएंगे, और ये दूसरे नंबर की संख्या को अंश को हर और हर को अंश बना करके आंसर निकालने का प्रयास करेंगे। जब आपका आंसर ये आ जाए तो हर से अंश में भाग कर देंगे, क्योंकि अंश से जब हम हर में भाग करते हैं तो संख्या दशमलव में चली जाएगी। चलिए साथियों, तो एक और प्रश्न देख लेते हैं, और ये आज का आखिरी प्रश्न होगा। देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न की लिखा हुआ है 1 8 1 और 8 लिख लेते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है, भाग का निशान है, और इसमें लिखा हुआ है 36 या फिर 3.6। हम साथियों इसको कैसे हल करेंगे, पहले तो हम इसे भिन्न में बदल लेंगे, दशमलव अलग करेंगे, 3 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है यानी 1 लिख करके 3 0 लगा देंगे। भाग का निशान है, भाग का निशान अभी लगे रहने देते हैं, पहले इसे भिन्न में बदल लेते हैं। तो 3 36 बटे में 10। साथियों हम क्या करेंगे, भिन्न को इस वाले भिन्न को चेंज करेंगे, अंश को हर में और हर को अंश में। और एक 0 से एक 0 कट गया। इसको देखेंगे कि ये संख्याएं कट रही हैं क्या, तो ये 9 चौको 36 और ये 9 से 9 दूनी 18। एक बचा, एक छोटी संख्या है, तो हम 2 अंक लगातार जब बढ़ाते हैं तो सीधा सीधा एक 0 यहाँ पर लगा देते हैं। इसके बाद फिर 2 9 18, सॉरी 9 से 9 दूनी 18, और ये यहाँ पर 9 से इसको कट किया गया था, तो 9 चौको 36 यानी कि यहाँ पर 4 लिखा जाएगा। 2 से इसको कट करें अगर, तो 2 से 2 1 कम 2 और ये 0 और 1। बचा क्या क्या है, पहले तो हम उसे लिख लेते हैं। बचा क्या है, यहाँ से 101 और बटे में क्या है 100, बटे में 100, और यहाँ गुणे में बचेगा 2, क्योंकि हम इसे 2 से कट किए थे तो इसे भी 2 से कट करेंगे। अब देख रहे हैं साथियों कि ये डिवाइड तो नहीं हो रहा, हम क्या करेंगे, इसको पहले दशमलव में 2 से भाग करके इसको दशमलव में ले जाएंगे। 2 पंचे 10। अब एक संख्या आई, संख्या भाग नहीं जा रहा है तो 0 लगाएंगे और फिर दशमलव लगा करके, क्योंकि ये छोटी संख्या थी, एक संख्या आने के बाद भी छोटी संख्या है इसलिए हमने 0 लगाया, शून्य लगाया। दशमलव लगा करके हम क्या करेंगे, एक 0 आ जाएगा तो 10 हो जाएगा, 5 दाम सॉरी 2 पंचे 10, और सीधा सीधा ये लिख देंगे 50.5 बटे में क्या लिखा हुआ है 100 लिखा हुआ है। इसे हम अगर उल्टा करें यानी कि 100 का भाग करेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव आगे बढ़ा सकते हैं। 1 2 अंक के बाद दशमलव बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, आप चाहो तो यहाँ पर एरो लगा करके और इसे लिख सकते हैं 0.505, और यही आपका आंसर हो जाएगा।
साथियों गुणा में तो आपको क्या करना है, पहले तो दशमलव भूल जाना है, जितने अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है पहली संख्या में और दूसरे अंक में जितने अंक के बाद दशमलव लगा है उन दोनों को जोड़ करके आंसर में हम दशमलव लगा देंगे। भाग के लिए हम क्या करेंगे साथियों कि पहले भाग के लिए हम दशमलव संख्याएं लिखी हुई हैं तो उससे पहले हम भिन्न में बदलेंगे। भिन्न में बदलने के बाद दूसरी वाली संख्या का अंश में बदल, अंश को हर में, हर को अंश में बदल करके जो भी ऊपर नीचे संख्याएं अगर कट रही तो कट करेंगे और फिर इसके बाद फाइनली हर का भाग अंश में करके आंसर खोल देंगे। तो साथियों इस तरह से हुआ दशमलव का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये चारों चीजें आपकी कंप्लीट होती हैं। साथियों अब मैं अगली क्लास में आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ के कॉन्सेप्ट बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों से एलसीएम और एचसीएफ निकालते बनता नहीं। वैसे एनसीईआरटी का अगर देखा जाए फर्स्ट चैप्टर में ही एलसीएम और एचसीएफ पूछा जा रहा है। 2 नंबर का ही सवाल पूछा जा रहा है लेकिन पूछा जा रहा है। साथियों अगली क्लास में हम समझेंगे एचसीएफ और एलसीएम, एलसीएम और एचसीएफ किस प्रकार से करते हैं और इनका एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि आखिरकार किस तरह से हल किया जाता है। साथियों तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।